स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काईलाइट स्टडी पर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड में 9th क्लास के एडमिशन के बारे में। बिहार बोर्ड 9th क्लास में जो एडमिशन होता है छात्रों का, उसका प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन स्टार्ट कब से होता है, इसका स्टार्टिंग डेट क्या होता है, एडमिशन का लास्ट डेट क्या होता है, 9th क्लास के एडमिशन के लिए बिहार बोर्ड अंतिम तिथि क्या रखती है, साथ ही साथ 9th क्लास में एडमिशन के लिए एज लिमिट क्या होता है, कितने उम्र तक के बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम एज क्या होता है, इस पूरे एडमिशन का प्रोसेस, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितना फीस लगता है, ये सारी बातें, इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा होगी। हर एक सवाल आपका बिल्कुल, हर एक डाउट आपका बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। तो 9th क्लास के एडमिशन से जुड़ा कोई भी सवाल इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में बाकी नहीं बचेगा। सबसे पहला पॉइंट जिस पे हम लोग को बात करना है कि बिहार बोर्ड के अंदर 9th में एडमिशन शुरू कब से होता है। तो बिहार बोर्ड के स्कूलों में, हाई स्कूलों में 9th क्लास में एडमिशन जो है जनरली अप्रैल से शुरू होता है। इसका कारण क्या है कि मार्च तक तो मिडिल स्कूल में एग्जामिनेशन 8th क्लास का होता रहता है, और दूसरी बात कि मार्च तक जो हाई स्कूल के टीचर्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं मैट्रिक या इंटर के कॉपी जांच में लगे रहते हैं, वो भी काफ़ी व्यस्त रहते हैं। तो एडमिशन का प्रोसेस चलाने के लिए, स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए कोई ना कोई आदमी तो वहाँ होना चाहिए। तो स्कूल के सारे स्टाफ लगे होते हैं कॉपी जाँच में। तो मार्च में एडमिशन नहीं होता, जनरली अप्रैल में शुरू होता है। दूसरा सवाल जो हमारा है कि बिहार बोर्ड के 9th क्लास में एडमिशन का लास्ट डेट क्या होता है। देखिए, लास्ट डेट हर साल के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2022 के लिए, 2021 के लिए, हर साल के लिए बिहार बोर्ड ने 9th में एडमिशन के लिए लास्ट डेट पहले से फिक्स किया हुआ है 30 जून। जी हाँ, 30 जून तक आपको हर हाल में 9th क्लास में अपने या अपने बच्चों का, अपने भाई बहनों का एडमिशन करा देना है। तो याद रखिए कि किसी भी साल में 30 जून तक 9th क्लास में एडमिशन का लास्ट डेट रहता है। इस लास्ट डेट से पहले आपको जाकर एडमिशन करा लेना होगा। इधर बीते 2 सालों में क्या हुआ है कि 2020 में और 21 में बिहार सरकार ने क्या किया है, बिहार बोर्ड ने, बिहार सरकार ने, शिक्षा विभाग ने क्या किया है कि जो 30 जून का लास्ट डेट है एडमिशन लेने का 9th क्लास में, उसको बढ़ाया गया है सितंबर तक। 30 सितंबर तक एडमिशन लिए गए हैं। लेकिन ये हुआ कब? 2020 में और 2021 में। 2022 में क्या होगा ये अभी तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात आपको दिमाग में रखना है कि लास्ट डेट पहले से जो फिक्स रहता है वो 30 जून ही होता है। अगर सरकार ने बढ़ाया तो ठीक, और नहीं बढ़ाया तो हो सकता है कि आप एडमिशन से वंचित भी हो जाएं। इसलिए 30 जून के पहले एडमिशन जाकर के हर हाल में आपको स्कूल में करा लेना है। तो ये तो हो गई 9th क्लास में एडमिशन के लास्ट डेट की बात। तीसरा सवाल जो हमारे सामने है कि 9th क्लास में एडमिशन लेने के लिए एज लिमिट क्या होती है। तो बिहार बोर्ड की चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं, तो बिहार बोर्ड, अगर हम इस 2022 की बात करें तो 2022 में अगर कोई बच्चा 9th में एडमिशन लेता है तो सिंपल सी बात है कि उसको 2024 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देना होगा। तो 2024 के मैट्रिक के एग्जामिनेशन के हिसाब से उसको अभी 2022 में एज जोड़ा जाएगा उसका, यानी कि 2024 के मैट्रिक एग्ज़ाम के समय उसका 14 साल पूरा हो जाना चाहिए। तो मैं आपको स्पष्ट डेट बता देता हूँ। 2022 में अगर आप एडमिशन कराने जा रहे हैं 9th क्लास में, तो उसके लिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 मार्च 2010 के बाद का नहीं होना चाहिए, उसके पहले का हो तो चलेगा। ध्यान रखिए, 1 मार्च 2010 यानी कि 1/3/2010 ये आपका डेट ऑफ बर्थ का लिमिट है, एज का लिमिट है 9th क्लास के एडमिशन के लिए। और ध्यान ये भी देना है कि 1 मार्च 2010 के बाद का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 मार्च नहीं होना चाहिए, 3 मार्च नहीं होना चाहिए, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 1 मई 2010 का नहीं होना चाहिए। इससे पहले का, कब का, जैसे कि 28 फरवरी तक का चलेगा, 1 मार्च तक का चलेगा। लेकिन ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये 2022 में जो एडमिशन लेने जा रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चा अगर 2023 में एडमिशन लेने जा रहा है 9th क्लास में, तो उसका डेट ऑफ बर्थ 1 मार्च 2011 से ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे होगा, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस बात पे ध्यान देना होगा आपको। उस तरह से अगर कोई 2024 में एडमिशन लेने जा रहा है तो उसका डेट ऑफ बर्थ 1 मार्च 2012 से ऊपर का नहीं होना चाहिए, बाद का नहीं होना चाहिए, पहले का होना चाहिए, फरवरी जनवरी का हो, ये ध्यान देना है। तो ये हो गई बिहार बोर्ड के 9th क्लास में एडमिशन के लिए एज लिमिट की बात। अब एक सवाल है हमारा कि 9th क्लास में, बिहार बोर्ड के 9th क्लास में एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट ऐसा कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है कि आपको ये लगाना है। हाँ, अब है कि हाई स्कूल जहाँ पे एडमिशन कराने जा रहे हैं वो हाई स्कूल आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकता है। तो हाई स्कूल में जनरली क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो कि 8वां क्लास जो आपने पास किया, 8वां क्लास पास करने के बाद जो आपको TC मिला, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसको हम स्थानांतरण प्रमाण पत्र भी कहते हैं, वो आपका ओरिजिनल जमा होगा मूल प्रति में। फिर उसका एक फोटोकॉपी भी आपसे मांगा जा सकता है। ये हो गए 2 डॉक्यूमेंट। तीसरा डॉक्यूमेंट जो आपसे मांगा जा सकता है वो है आधार कार्ड की
फोटोकॉपी। ये हो गया तीसरा डॉक्यूमेंट। चौथा डॉक्यूमेंट जो आपसे मांगा जा सकता है वो है बैंक के पासबुक की छाया प्रति। अब सवाल ये उठता है कि बैंक का पासबुक छाया प्रति क्यों मांगा जाता है, वो भी स्टूडेंट के नाम का होना चाहिए। ये इसलिए मांगा जाता है कि इससे आप ही का फायदा है। देखिए 9th क्लास में एडमिशन होते ही उन सारे बच्चों का मेधा सॉफ्ट में एंट्री करके छात्रवृत्ति, साइकिल योजना, पोशाक योजना, नैपकिन योजना, उन सब चीज़ों के लिए उन बच्चों का ऑनलाइन एंट्री करना पड़ता है मेधा सॉफ्ट में। तो इसलिए इन बच्चों का एडमिशन के टाइम ही अकाउंट वो खुद अपने नाम से अगर खुला हुआ है तो और अच्छा, उन अकाउंट्स को मांगा जाता है। तो ये आपसे मांगा जा सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि इस अकाउंट के ना होने पर आपका एडमिशन रोक दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। आधार कार्ड या फिर अकाउंट नंबर ना होने से आपका एडमिशन रोका नहीं जा सकता, आपको एडमिशन से वंचित नहीं किया जा सकता, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट। फिर इसके अलावा और क्या मांगा जा सकता है, आपसे कुछ फोटोज मांगे जा सकते हैं, 2, 3, 4 फोटोज। और ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, जिस हाई स्कूल में आप एडमिशन कराने जा रहे हैं वहाँ पर हो सकता है कोई एडमिशन का फॉर्म हो, उस फॉर्म पे आपको पूरा फॉर्म भर के साइन करके फोटो चिपका करके वो फॉर्म लगाना पड़ सकता है। तो डॉक्यूमेंट हो गया टीसी का मूल प्रति 1, फिर टीसी का छाया प्रति 2, फिर तीसरा हो गया आधार कार्ड की छाया प्रति, चौथा हो गया बैंक पासबुक की छाया प्रति, और पांचवा हो गया आपका एडमिशन फॉर्म। इतनी चीज़ें आपको एडमिशन के टाइम डॉक्यूमेंट्स के रूप में लगेंगी। अब बात करते हैं कि 9th क्लास के बिहार बोर्ड के स्कूलों में, हाई स्कूलों में एडमिशन के टाइम फीस कितना लगता है, या फिर पूरे 9th क्लास के दौरान फीस कितना लगता है, इस पर हम बात करते हैं। तो देखिए सरकारी स्कूलों में फीस लेने का प्रावधान तो होता नहीं है, लेकिन हर बिहार बोर्ड के हर सरकारी हाई स्कूल में एक साल में 2 बार फीस लेने का प्रावधान है। लेकिन इसको हम फीस नहीं कहेंगे, ये एक तरह का विकास शुल्क होता है, एक तरह का विकास शुल्क जिसको हम लोग डेवलपमेंट फी कह सकते हैं। साल में 2 बार लगता है, 6 महीने में 1 बार लगता है, तो ये तो आपको देना ही पड़ेगा। अब अगर आप इसके लिए आर्गूमेंट करेंगे, झगड़ा करेंगे कि हमको भाई सरकारी स्कूल में पैसा नहीं लगना चाहिए, तो ये तो अलग बात हो गई। लेकिन सरकारी स्कूल में ये 2 फी, यानी साल भर में 2, 6 महीना में 1 फी आपको देना ही पड़ता है। नॉर्मली ये 200 के अंदर होता है, 200 रुपये के 6 महीने में 200 रुपये के अंदर होता है, साल भर में मोटा मोटी 400 रुपया हो गया। तो अब 6 महीने का फीस हो सकता है कि आपसे एडमिशन के टाइम ही ले लिया जाए। तो सिंपल हो गया ना कि एडमिशन का टाइम आपको 200 या इसके आसपास, कुछ ऊपर या कुछ नीचे आपको फ़ी लगाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। तो ये हो गई एडमिशन प्रोसेस की बात। तो बिहार बोर्ड के 9th क्लास में एडमिशन कब से शुरू होता है, कब तक होगा, कब तक ख़त्म होगा, इसका लास्ट डेट क्या होगा, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, इसमें एज लिमिट कितनी होती है, साथ ही फीस कितना लगता है, लगभग सारी बातें क्लियर हो गई। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। अगली वीडियो में मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद दोस्तों।